अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू और रिव्यू चैनल के ऊपर। कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 17 का रिव्यू लेकर आया हूं। मैं बताने वाला हूं आपको कि क्या कुछ दिखाया गया एपिसोड नंबर 17 में। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17 का रिव्यू। एपिसोड नंबर 17 घूम रही है शमशेर की भाभी के इर्द गिर्द, जो कि ये बात नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि क्यों और कैसे शमशेर एक थर्ड क्लास मिडिल क्लास और जिसका फाइनेंशियली कोई बैकग्राउंड नहीं है उस लड़की को उठाकर मेरे स्टेटस और मेरे बराबर लाकर बैठा दिया है। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए उसने अपने वालिद को भी फोन कर दिया है और ये बात जब तारा सुनता है तो वो अपनी बेगम को समझाने की नाकाम कोशिश करता है, जिसको कहता है कि अब हकीकत यही है कि वो शमशेर की वाइफ है और तुम इस बात को कबूल कर लो, इसी में सबकी भलाई है। ये बात शमशेर की भाभी यहाँ नहीं रुकी, वो जाकर नवाब साहब को अपने हस्बैंड की भी शिकायत लगाती है और इस मामले को जल्द से जल्द फाइंड आउट करने की का भी कहती है। तो नवाब साहब आगे से कहते हैं कि किसी को भी इस घर में महक को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्द यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पर शमशेर की भाभी ये भी बता देती है कि मैंने अपने वालिद को इस मामले में इंटरफेयर करने के लिए भी बोल दिया है। यहाँ पर चौंकते हुए नवाब साहब को दिखाया गया है और मुझे लगता है कि शमशेर की भाभी का वालिद भी बहुत बड़ी आसामी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिनके इनकी ना सिर्फ बिजनेस में शेयर्स होंगे बल्कि इनके ऊपर एहसानात भी होंगे, क्योंकि नवाब साहब का जो चौंकना यहाँ पर दिखाया गया है वो इसी बात को जाहिर करता है। दूसरी जानिब जब शमशेर सोकर उठता है तो महक उसको कहती है कि मुझे मेरे वालिद के पास ले जाएं, आज उनका ऑपरेशन है, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वो जाने लगते हैं तो लाउंज में मुलाकात होती है शमशेर और उसकी वाइफ महक की अपने वालिद के साथ, जहां पर नवाब साहब गुस्सा होता है और इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी बहुत करता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि कल ऑपरेशन हुआ है, हम वहां जा रहे हैं। यहाँ पर शमशेर अपने वालिद को कहता है कि बाबा साहब मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आपने बोला था कि महक के वालिद आए थे और आपसे पैसे लेकर गए हैं। अगर वो आपसे पैसे लेकर गए होते तो इस टाइम अपने ऑपरेशन के लिए उन्हें किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत ना पड़ती। तो इसके जवाब में नवाब साहब कहते हैं कि ये देखो कल की आई हुई लड़की ने इसके ऊपर कैसा जादू कर दिया है कि अपने बाप को झूठा बोल रहा है। तो शमशेर कहता है बाबा साहब मैंने कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही मैं आपको झूठा बोल रहा हूँ। यहाँ पर महक कोशिश करती है अपनी जस्टिफिकेशन देने की, जिसके जवाब में नवाब साहब उसको सख्ती से डांट देते हैं और कहते हैं कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो इस घर में कोई भी बीच में नहीं बोलता। तो शमशेर का यहाँ पर मोहब्बत और जुनून का लेवल दिखाया गया है। वो अपने वालिद को कहता है कि बाबा अब ये मेरी बेगम है और मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि कोई भी इससे इस लेवल में इस लहजे में बात करे। मजीद ये दिखाया गया है कि नवाब साहब को तलाश है अपने वफादार नौकर की। यहाँ पर इस ड्रामे में ये भी मैसेज दिया गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आपको अपनी अच्छाई और बुराई भी देखनी चाहिए। यहाँ पर वो वफादार नौकर जो कि एक नवाब साहब के हुक्म के ऊपर आप सब कुछ नाजायज जायज करने के लिए तैयार रहता था, उसकी मजबूरी बेबसी दिखाई गई है और दिखाया गया है कि वो वाला पैसा, हराम का पैसा जो कि नवाब के गलत काम करने के लिए उससे मिलता था, वो अब इसके कोई काम नहीं आ रहा और वो अपनी वाइफ और अपने मासूम बच्चे को लेकर दर बदर छुपता फिर रहा है और नवाब पुलिस और अपने दूसरे गुंडों के जरिए उसकी तलाश में दिखाया गया है। इस एपिसोड में दो माओं का बहुत अहम किरदार दिखाया गया है, एक महक की और दूसरी शमशेर की। महक की वालिदा जब महक हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब चूंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और शमशेर जिसको बहुत ज्यादा गलत समझते थे वो इतना भी बुरा नहीं है। देखो उसने तुम्हारे वालिद की ट्रीटमेंट के लिए ना सिर्फ पैसा दिए बल्कि तुम्हें यहाँ पर लेकर भी आ गया है। यहाँ पर महक ये बात सुनकर चौंकती है और कहती है कि आपको ये पैसे नहीं लेने चाहिए थे, आपने अच्छा नहीं किया। तो उसकी वालिदा कहती है कि चलो आप जो हो गया सो हो गया, हम बहुत जल्द ये पैसे वापस लौटा देंगे। मैं ये चाहती हूँ कि तुम शमशेर के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। दूसरी जानिब शमशेर की वालिदा पहुंचती है अपने शौहर यानी कि नवाब साहब के पास और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है कि शमशेर मैं ये तो नहीं जानती कि इसका रिएक्शन आप क्या देंगे, पर मैं ये जानती हूँ कि आप शमशेर से बहुत मोहब्बत करते हैं और शमशेर महक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी महक को कबूल कर लें और महक और शमशेर को हम इस फैमिली का हिस्सा कबूल कर लें। तो शमशेर का वालिद यहाँ पर न सिर्फ गुस्सा होता है और इस बात को भी रिजेक्ट कर देता है, कहता है हरगिज नहीं, मैं ये हो ही नहीं सकता कि मिडिल क्लास की लड़की को अपने घर की बहू मान लूं। महक और सोफिया की मुलाकात दिखाई गई है
सोफिया महक से कहती है कि तुमने मेरी जगह ले ली है, और वो अपनी बहन की तरह घमंडी, गरूर और पैसे की अना दिखाने वाली लड़की है और शमशेर से मोहब्बत भी करती होती है। ये सोफिया की बातें सुनकर महक कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है शमशेर तो तुम्हारे पीछे खड़ा है, जाओ मुझसे कर लो शादी। क्योंकि महक यहाँ पर अभी तक शमशेर से मोहब्बत नहीं करती, वो मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। शमशेर महक को छोड़ के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है अपने दोस्त के पास, और अपने दोस्त को बताता है कि मुझे दो बातें समझ नहीं आ रही कि मेरे नवाब साहब ने बोला था कि महक के वालिद आए थे उससे पैसे लेने के लिए, और वो पैसे लेकर चले गए हैं। अगर वो पैसे ले गए हैं तो उन्होंने अपने इलाज के लिए मेरे से पैसे क्यों मांगे। और दूसरी ये बात कि मैं इस रिश्ते को कैसे दुनिया के सामने लाऊं। सब मुझे ताना देते हैं कि ऐसी लड़की जो कि मर गई थी, जिसके घर वालों ने उसको मार दिया था, वो दोबारा कैसे जिंदा होगी। मैं इस कश्मकश से निकलना चाहता हूं। तो यहाँ पर उसका दोस्त को मशवरा देता है कि अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया को तुम्हारे रिश्ते का पता लगे तो तुम वलीमा कर दो। ये बात उसे थोड़ी माकूल लगती है, वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, लिहाजा वो उसको लेकर पहुंच जाता है हॉस्पिटल, जहां पर वो महक की वालदा से भी मिलता है और महक के वालिद की तबीयत का भी पता करता है, और महक को लेकर पहुंच जाता है खाना खाने के लिए होटल में, जहां पर फिर सोफिया की मुलाकात होती है महक से, और यहाँ भी टीज करने पहुंच जाती है सोफिया महक को अपनी दो फ्रेंड्स के साथ, और बताती है कि ये वो लड़की है जो कि फोत हो गई थी और फिर अचानक जिंदा होकर वापस आ गई। ये बहुत टैलेंटेड लड़की है, जाओ इसके साथ सेल्फीज लो। दरअसल यहाँ पर इसका मकसद होता है सोफिया का महक को नीचा दिखाना और उसको जलील करना है। अचानक वहाँ पर शमशेर जब आता है तो वो लेता है उसकी क्लास और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि महक से दूर रहना, पर तुम पास नहीं आई। वो शमशेर महक को लेकर वापस चला जाता है अपने घर, और उसको वहां ड्रॉप करके पहुंच जाता है सीधा सोफिया के घर, जहां उसको उठाकर लाता है और महक के सामने पेश करके कहता है कि इससे माफी मांगो। सोफिया यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को बुलाती है, आवाजें देती है, और वो आकर इंटरफेयर करती है सारे मामले में और कहती है कि शुक्र करो कि नवाब साहब घर पर नहीं है, अगर वो घर पर होते तो इस महक को मैं यहाँ से धक्के देकर अभी और इसी वक्त निकलवा देती। तो यहाँ पर शमशेर फिर अपनी मोहब्बत का हक अदा करता है और कहता है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा भाभी कि कोई भी मेरी बेगम से इस तरह के लहजे में बात करे। तो महक कहती है कि शमशेर मैंने इनको माफ कर दिया, प्लीज अब जाने भी दो और इस मामले को खत्म करो। तो शमशेर थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स होता है, चुप हो जाता है। उनके जाने के बाद महक कहती है शमशेर को कि तुम्हें क्या मिलता है मुझे हर रोज हर किसी के सामने बेइज्जत करवा कर। यहाँ पर शमशेर का दिल थोड़ा सा पिघलता हुआ दिखाया गया है, पर क्या करे, वो भी मजबूर है अपनी मोहब्बत के हाथों, और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी मोहब्बत को बेइज्जत करे या जलील करे। आज के एपिसोड में यहाँ तक यही दिखाया गया है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।